आज कहानी भारत का संविधान बनाने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। नमस्कार, स्वागत है आपका रोचक तथ्य में। दिलचस्प बात यह है कि भारत की दो महान शख्सियतों महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कभी नहीं बनी। उन महान व्यक्तियों के बीच कई मुलाकातें हुई, पर वो अपने मतभेदों को कभी नहीं काट पाए। आज़ादी से 2 दशक पहले अंबेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ अपने आप को आज़ादी के आंदोलन से अलग थलग कर लिया था। अछूतों के प्रति गांधी के अनुराग और उनके बोलने के दाव को अंबेडकर जोड़ तोड़ की राजनीति मानते थे। जब 14 अगस्त 1931 को गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी, तब गांधी जी ने उनसे कहा था, मैं अछूतों की समस्याओं के बारे में तब से सोच रहा हूँ जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे ताज्जुब है कि इसके बावजूद भी आप मुझे उनका हितैषी नहीं मानते। डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी लिखने वाले डॉक्टर धनंजय कीर अपनी बुक में लिखते हैं, अंबेडकर ने गांधी से कहा, अगर आप अछूतों के खैरख्वाह होते तो अपनी कांग्रेस का सदस्य होने के लिए खादी पहनने की शर्त की बजाय आप अस्पृश्यता निवारण को पहली शर्त बनाया होता। किसी भी व्यक्ति को जिसके घर में कम से कम एक अछूत व्यक्ति हो, या महिला को नौकरी नहीं दी हो, या उसने एक अछूत व्यक्ति के पालन पोषण का बीड़ा ना उठाया हो, या उसने कम से कम सप्ताह में एक बार किसी अछूत व्यक्ति के साथ खाना ना खाया हो, तो उसे कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। आपने कभी भी किसी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित नहीं किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की डिग्री ली थी। शुरू से ही बाबा साहेब बागवानी करने, पढ़ने और कुत्ते पालने के शौकीन थे। उस ज़माने में उनके पास देश में सबसे बेहतर किताबों का संग्रह था। मशहूर किताब इनसाइड एशिया के लेखक जॉन गुंथेर ने लिखा था कि जब 1938 में मेरी राजगृह में अंबेडकर से मुलाकात हुई थी तो उनके पास 8000 किताबें थीं। उनकी मृत्यु के समय यह संख्या बढ़कर 35,000 हो चुकी थी। बाबा साहेब अपनी किताबें किसी को पढ़ने के लिए नहीं देते थे। उनका मानना था कि अगर किसी को मेरी किताबें पढ़नी हैं तो उसे मेरे पुस्तकालय में आके पढ़नी चाहिए। किताबों में उनकी लगन इतनी थी कि वह सुबह होने तक, सुबह के 4-5 बजे तक किताबों को ही पढ़ते रहते थे। फिर उसके बाद 2 घंटे सोया करते थे और उसके बाद योगा करके अपने दिन के कार्यों में लग जाया करते थे। कोर्ट का काम ख़त्म करने के बाद जब वो शाम को घर आते थे तो उससे पहले वो बाज़ार के चक्कर लगाया करते थे। वहाँ से कुछ किताबें लाया करते थे। जब वो शाम को घर लौटते थे तो उनके पास कुछ किताबों का बंडल ज़रूर हुआ करता था। अंबेडकर को ना तो नशे की लत थी, ना ही वह कभी धूम्रपान किया करते थे। एक बार उन्हें खांसी हो जाने पर किसी ने उनसे अनुरोध किया कि वो पान खा लें, लेकिन उन्होंने पान खाया तो ज़रूर, लेकिन अगले ही बन यह कहकर थूक दिया कि यह बहुत कड़वा है। अंबेडकर बहुत ही सादा भोजन किया करते थे। उनके भोजन में एक छोटी बाजरे की रोटी, 3 मछली के पीस और उसके अलावा दही और चावल हुआ करता था। घर पर सुदामा को अंबेडकर के काम में मदद के लिए रखा गया था। एक रात सुदामा पिक्चर देखकर आ रहे थे तो उन्होंने सोचा कि उनके घर में घुसने से बाबा साहेब के काम में विघ्न पड़ेगा, जो कि उस समय पढ़ने में व्यस्त थे। वो दरवाजे के बाहर ही ज़मीन पर सो गए। आधी रात में जब बाबा साहेब खुली हवा लेने के लिए बाहर आए तो उन्होंने देखा कि माँ यहाँ पर सोए हुए हैं, तो वो बिना आवाज़ किए हुए बाबा साहेब अंदर चले गए। अगली सुबह जब सुदामा उठे तो उन्होंने देखा कि उनके ऊपर बाबा साहेब का ओवरकोट पड़ा हुआ है। जहाँ तक बागवानी का सवाल है तो उस समय दिल्ली के अंदर उनसे अच्छा शोभनीय बगीचा किसी के पास नहीं था। एक बार ब्रिटिश अखबार दी डेली मेल ने भी उनकी तारीफ लिखी थी। वो अपने कुत्तों को भी बहुत पसंद किया करते थे। एक बार उन्होंने बीबीसी को बताया था कि किस तरह वो अपने कुत्ते की मौत हो जाने पर फूट फूट कर रोया करते थे।
कभी कभी छुट्टियों में बाबा साहेब खुद खाना बनाते थे और लोगों को अपने साथ भोजन पर आमंत्रित किया करते थे। अंबेडकर के साथ काम कर चुके देवी दयाल लिखते हैं, 3 सितंबर 1944 को बाबा साहेब ने अपने हाथ से खाना बनाया और 7 पकवान बनाए। इसे बनाने में उन्हें 3 घंटे लगे। उन्होंने खाने पर दक्षिण भारत की अनुसूचित जाति की प्रमुख मीनाम्बल शिवराज को बुलाया। वो ये सुनकर दंग रह गईं कि बाबा साहेब ने उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। बाबा साहेब को मूली और सरसों का साग पकाने का बहुत शौक था, जो मंदिरों में अछूतों के प्रवेश का विरोध करता देखा गया हो। 26 फरवरी 1955 को जब बीबीसी ने गांधी के बारे में उनकी राय जानना चाही तो उन्होंने खुले शब्दों में कहा, अंबेडकर कह रहे थे कि मुझे इस बात पर काफ़ी हैरानी होती है कि पश्चिम गांधी में इतनी दिलचस्पी क्यों लेता है। जहाँ तक भारत की बात है, वह देश का इतिहास में सिर्फ एक हिस्सा भर है, कोई युग निर्माण करता नहीं। गांधी की यादें इस देश के लोगों के जहन से जा चुकी हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर अपने ज़माने में भारत के संभवतः सबसे पढ़े व्यक्ति थे। उन्होंने मुंबई के मशहूर एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए की डिग्री ली थी। बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पीएचडी की डिग्री ली थी। 31 मार्च 1950 को भारत के मशहूर उद्योगपति घनश्याम दास बिरला के बड़े भाई जुगल किशोर बिरला अंबेडकर से मिलने उनके निवास स्थान पर आए। कुछ दिनों पहले ही बाबा साहेब ने मद्रास में हजारों लोगों की उपस्थिति में भगवत गीता की आलोचना की थी। बाबा साहेब के सहयोगी रहे शंकराचार्य शास्त्री अपनी किताब में लिखते हैं, बिरला उनसे सवाल करते हैं कि आपने गीता की आलोचना क्यों की, जो कि हिंदुओं की सबसे बड़ी धार्मिक किताब है। आपको इसकी आलोचना करने की बजाय हिंदू धर्म को मजबूत करना चाहिए था। जहाँ तक छुआछूत दूर करने की बात है तो वो इसके लिए 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। इसका जवाब देते हुए अंबेडकर ने कहा था, मैं अपने आप को किसी के लिए बेचने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ। मैंने गीता की इसलिए आलोचना की थी क्योंकि इसमें समाज को बांटने की शिक्षा दी गई है। बाबा साहेब मौज मस्ती के लिए कभी बाहर नहीं जाया करते थे। उनके सहयोगी देवी दयाल लिखते हैं, हालांकि बाबा साहेब जिमखाना क्लब के मेंबर थे, लेकिन वो शायद ही कभी वहाँ गए हों। वो सीधे कोर्ट से गाड़ी में अपने घर आते और सीधे अपनी पढ़ने की टेबल पर बैठ जाते। उन पर कपड़े बदलने तक का समय नहीं होता था। एक बार वो एक फिल्म अ टेल ऑफ 2 सिटीज़ देखने गए। देखते समय उनके मन में कोई विचार आया और वो फिल्म बीच में ही छोड़कर घर चले आए और घर लौटकर उन विचारों को लिखने लगे। वो घर के बाहर खाना पसंद नहीं किया करते थे। अगर कोई उन्हें बाहर खाना खाने के लिए ले जाना चाहता था तो उनका जवाब होता था, अगर तुम्हें मुझे दावत ही देनी है तो मेरे लिए घर का खाना लेके आओ। मैं घर से बाहर जाने वाला नहीं, क्योंकि बाहर जाने और आने और व्यर्थ की बातों में मेरा कम से कम 1 घंटा बर्बाद होगा और इस समय का इस्तेमाल मैं कुछ बेहतर काम के लिए इस्तेमाल करना चाहूँगा। अपने जीवन के अंतिम काल में बाबा साहब ने वायलिन सीखना शुरू किया था। उनके सचिव रहे नानक चंद रत्तू अपनी किताब डॉक्टर अंबेडकर जीवन के अंतिम कुछ वर्ष में लिखते हैं, एक दिन मैंने उनके बंद कमरे में चुपके से झांक कर एक अद्भुत नज़ारा देखा था। बाबा साहेब दुनिया की चिंताओं से दूर अपने आप में मग्न कुर्सी पर बैठे थे और वायलिन बजा रहे थे। और मैंने ये बात जब घर के सदस्यों को बताई तो सबने बारी बारी से जाकर वह अद्भुत दृश्य देखा।